महाकुंभ को लेकर संसद में सियासत। क्या सरकार ने छुपाया मौतों का आंकड़ा? अखिलेश जया बच्चन को क्यों आया गुस्सा? डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के आज बजट सत्र का चौथा दिन था, लेकिन संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण की जगह महाकुंभ की गूंज सुनाई दी और विपक्ष के सांसद सरकार से महाकुंभ में मरने वालों की संख्या पर बार बार सवाल पूछते दिखाई दे। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े को लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेता योगी सरकार से गलत आंकड़े पेश कर उन्हें गुमराह करने के आरोप लगा रहे, तो संसद में आज अखिलेश यादव ने कहा महाकुंभ के नाम पर पूरे देश की जनता को बुलाया जा रहा है, लेकिन अब सरकार उन बड़े बड़े पोस्टर के जरिए अपनी नाकामी छिपा रही है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार से सवाल नहीं पूछे। उन्होंने प्रयागराज में लगे मोदी और योगी के पोस्टर को लेकर सवाल दागे। अखिलेश यादव ने कहा बड़े बड़े पोस्टर और ऐड के जरिए सरकार डिजिटल कुंभ करने की बात कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार मरने वालों के डिजिट सही नहीं बता पा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से मैं सवाल पूछता हूं, अगर व्यवस्था ठीक थी तो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? सन्यासियों का शाही स्नान क्यों रद्द किया गया? हालांकि अखिलेश के बयान से पहले समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने भी महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद खूब बवाल भी मचा था। जया बच्चन ने बीते दिन कहा था कि महाकुंभ में पवित्र गंगा जी के अंदर अब पानी दूषित हो गया है, क्योंकि उस गंगा जी के अंदर मरने वालों की लाशें फेंकी गई है। इस बयान के बाद कहो कि पूरे सत्ता पक्ष के नेता आग बबूला हुए और जया बच्चन पर कार्रवाई की मांग कर डाली। हालांकि वीएचपी के नेताओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अखिलेश यादव और जया बच्चन के इन बयानों को सत्ता पक्ष की तरफ से बिल्कुल गलत ठहराया गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि महाकुंभ 140 करोड़ देशवासियों की आस्था का सवाल है। महाकुंभ के नाम पर राजनीति होना बिल्कुल गलत है। आंकड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार को अफसोस है मरने वालों को लेकर अब राजनीति हो रही है। महाकुंभ में आपको बताएं कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ मची थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। बहरहाल मौतें ज्यादा हुई या कम ये सवाल जरूर है और इसका सही और सटीक आंकड़ा सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे परिजन हैं जो अपनों की तलाश में हैं और कुछ लोगों को उनके परिवार वालों के शव तक नहीं मिले, तो कुछ लोग अब भी इसका इंतजार कर रहे हैं। शायद अब उनको वापसी आने की उम्मीद भी है और इसी गुहार में सब योगी सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि सही आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार कब पेश करेगी या फिर वाकई में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।